नाज़रीन, आज हम हज़रत आदम और दुनिया के पहले इंसान की तख्लीक का पूरा वाक़या बयान करेंगे। वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह ताला का अजीब व गरीब करिश्मा है। हज़रत आदम की तख्लीक तमाम नस्ल इंसानी की तख्लीक है। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम की तख्लीक करना चाहा तो आसमान पर मौजूद फरिश्ते और जिन सब ने कहा, हम आपकी दिन रात हम्दो सना करते हैं, फिर किसी और कमज़ोर मखलूक की क्या ज़रूरत है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। यह एक लफ्ज़ में ही हज़ारों लाखों जवाब पोशीदा हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान में सबसे पहले जिसकी तख्लीक फरमाई वो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अक़दस है। फिर अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस से तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाया। हज़रत आदम की पैदाइश से पहले ज़मीन व आसमान और तमाम फरिश्तों की पैदाइश हो चुकी थी। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को तख्लीक करने का इरादा फरमाया और अपने मुक़र्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि ज़मीन पर जाओ और तमाम रुए ज़मीन की हर तरह की मिट्टी एक एक मुट्ठी उठा लाओ। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने ज़मीन पर आए और ख़ाक को उठाना चाहा तो ज़मीन ने मिट्टी उठाने की वजह पूछी तो हज़रत जिब्राईल ने सारी बात बताई। इस पर ज़मीन गिरियावज़ारी करने लगा और खुदा की पनाह मांगी कि मेरी मिट्टी से तख्लीक इंसान की वजह से मेरा एक हिस्सा जहन्नम में ना जाए। इस पर हज़रत जिब्राईल मिट्टी लिए बग़ैर वापस अल्लाह के हुज़ूर पेश हुए और ज़मीन का सारा वाक़या बयान किया। इस पर अल्लाह ताला ने दूसरे फरिश्ते हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को बारी बारी ज़मीन पर भेजा तो दोनों फरिश्ते भी खाली हाथ लौट आए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम यानी मुल्कुल मौत को भेजा तो ज़मीन इसी तरह गिरियावज़ारी करने लगी। तो इज़राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ ज़मीन, मैं तेरे रोने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं कर सकता। लिहाजा हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन से मिट्टी उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो गए। इसी वजह से अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राईल को इंसानों की रूह कब्ज़ करने का काम सौंपा। तफसीर नईमी में है कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन के 7 मुकामात से 7 तरह की मिट्टी उठाकर एक मुकाम पर जमा किया जहां आज मक्का मुकर्रमा है और 40 दिनों तक उस पर बारिश बरसाने का हुक्म हुआ। 39 दिनों तक गम और सिर्फ एक दिन खुशी की बारिश। इसीलिए इंसानों की ज़िंदगी में गम ज़्यादा और खुशी के दिन कम होते हैं। ज़मीन के वो 7 मुकामात जहाँ से मिट्टी उठाई गई उनमें एक मक्का मुकर्रमा, दूसरा ताइफ, तीसरा बैतुल मुक़द्दस, चौथा हिंद की ज़मीन, 5वां अबू अल क़बीस, 6ठा अदन और 7वां मदीना मुनव्वरा। कुरान करीम में पारा 17 की सूरह हज में पहली मिट्टी का जिक्र आया है जिसे तुराब कहते हैं। तुराब वो मिट्टी है जो नहायत खुश्क हो और दूसरी मिट्टी तिल लफ्ज़ से आया है। तिल उस मिट्टी को कहते हैं जो भींगी और नर्म हो। यह वो मिट्टी है जिसमें बहुत जल्द हरी भरी घास उग आती है। तीसरी मिट्टी का जिक्र कुरान करीम के सूरह हज्र में आया है। बेशक हमने इंसान को बचती हुई मिट्टी से बनाया है जो बदबूदार सियाह गारा थी। चौथी मिट्टी जिसको मसनून कहा जाता है। मसनून वो मिट्टी होता है जो पानी में कई रोज़ तक रहने की वजह से बदबूदार और सियाह हो चुका हो। 5वीं मिट्टी तीनुल अज़्ब है यानी लिसदार मिट्टी। इसका जिक्र कुरान करीम के सूरह सफ़ात में आया है। और 6ठी मिट्टी का जिक्र सूरह रहमान में यूं है, बेशक हमने आदम को खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया। और 7वीं मिट्टी फ़खार है यानी पकी हुई मिट्टी या ठेकरी की मिट्टी। तफसीर नईमी में लिखा है कि 40 दिनों तक पानी में रहने के बाद 7 तरह की मिट्टी मिलकर गारा तैयार हो गया।
तब अल्लाह ताला ने अपने दस्त मुबारक से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बनाया। इसके बाद मुजस्समे को खुश करने के लिए इस पर 7 तरह की हवा को चलने का हुक्म दिया। पहला तेज़ हवा, दूसरा धीमी हवा, तीसरा गर्म हवा, चौथा सर्द हवा, पांचवा दरमियानी हवा, छठा रहमत वाली हवा और सातवां सिर्फ आम हवा। लिहाजा जब मुजस्समा खुश्क हो गया तो उस मुजस्समे को पक्का करने के लिए 7 तरह की आग से गुजारने का हुक्म दिया। एक सियाह आग, दूसरा सुर्ख आग, तीसरा पीली आग, चौथा नीली आग, पांचवा धुएं वाली आग, छठा बगैर धुएं वाली आग, सातवां तेज़ और धीमी आग। इस तरह मुजस्समा पुख्ता और मजबूत हो गया और शक्ल सूरत मुकम्मल तैयार हो गई। तब फरिश्ते इस सूरत को देखकर ताज्जुब होने लगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसी सूरत नहीं देखी थी। और फिर जब इब्लीस आया तो इसने चारों तरफ घूम कर देखा और कहा, ये जिस्म तो अंदर से खाली है और जगह जगह सुराख है, इन सब को भरे बगैर या कोई काम ना करेगा, और अगर भर दिया जाए तो चल ना सकेगा और इससे कोई काम न होगा, बिल्कुल सुस्त रहेगा। और फिर जब सीना के बाएं तरफ खाली जगह देखा तो कहने लगा, यह कोठरी तो बिना दरवाजे के है, पता नहीं अल्लाह ताला इसमें क्या रखेगा, शायद यही राज़े खुदा है। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म पूरी तरह तैयार हो गया तो अल्लाह ताला ने जिस्म में रूह डालने का इरादा फरमाया और रूह को पैदा फरमाया। जब जिस्म दाखिल होने का हुक्म दिया और रूह ने जिस्म दाखिल होना चाहा तो बहुत तंग और अंधेरा देखकर घबरा गया। तब अल्लाह ताला ने नूरे मोहम्मदी को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर रखा तो पूरा जिस्म नूरानी हो गया और जिस्म चमकने लगा। तब रूह खुशी खुशी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में दाखिल हो गई और रूह अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सर में पहुंची ही थी कि हज़रत आदम को छींक आ गई और आपकी ज़बान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या रहमकुल्लाह, यह सुन्नत आज भी हम में ज़िंदा है। फिर रूह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कमर तक पहुंची तो आपने उठना चाहा, लेकिन उठ नहीं पाए क्योंकि रूह अभी पूरे जिस्म में नहीं पहुंची थी। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक इंसान जल्दबाज पैदा किया गया और फिर रूह पूरे जिस्म में फैल गई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ और फरिश्तों को सलाम करो। और हज़रत आदम ने फरिश्तों को अस्सलामु अलैकुम कहा और फरिश्तों ने कहा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, यही अल्फाज तुम्हारे और तुम्हारी औलादों के लिए मुकर्रर किए गए। इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, मेरी औलाद कौन है? इस पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम के पुश्त मुबारक पर अपना दस्त मुबारक फेरा और उनके जिस्म से तमाम इंसानी रूहें बाहर आ गई। गर्ज़ इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल हुई।